क्या कभी ये ध्यान दिया है कि बचपन में पैसे को लेकर जो माहौल हमने देखा, जो बातें सुनी, वो कहीं ना कहीं अनजाने में ही आज भी हमारी फाइनेंशियल आदतों को चला रही हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे माता पिता की चिंताएं या शायद उनके खर्च करने के तरीके, ये सब ना दिमाग में गहरे बैठ जाते हैं। और यही आज हमारी गहन पड़ताल का फोकस है। सही। बचपन की वो पैसों वाली सोच और आज की जो हमारी वित्तीय हकीकत है, उसके बीच का कनेक्शन। हाँ। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी मनोवैज्ञानिक और आप कह सकते हैं व्यवहारिक पहलू को कई अलग अलग एंगल से देखते हैं। तो हमारा आज का मिशन सिर्फ इस कनेक्शन को समझना भर नहीं है, नहीं, बल्कि उन स्रोतों से कुछ ऐसे नए और कारगर तरीके निकालना है जिनसे इन पुरानी धारणाओं को बदला जा सके। हाँ, वो तरीके जो सिर्फ ये बजट बना लो वाली आम सलाह से थोड़े अलग हो, थोड़े गहरे हो। एग्जैक्टली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बचपन की सोच आखिर आज की हकीकत बनती कैसे है? स्रोतों में क्या पैटर्न दिखता है? देखिए, इसमें कई परतें हैं। एक तो साफ तौर पे मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग है। मनोवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग? हाँ, मतलब बचपन में बार बार सुनी बातें, जैसे अरे पैसा पेड़ पे नहीं उगता, या पैसा बड़ी मुश्किल से आता है। हाँ, ये तो बहुत कॉमन है। या कभी कभी ये भी कि अमीर लोग शायद उतने ईमानदार नहीं होते। ये बातें अवचेतन में एक तरह से नियम बन जाते हैं। और इसमें हमारे समाज, हमारी संस्कृति का भी तो बड़ा हाथ है ना? बिल्कुल। जैसे कई भारतीय मिडिल क्लास परिवारों में ये सोच होती है, जितनी चादर उतने पैर फंसारो, या बस एक सुरक्षित नौकरी मिल जाए। हाँ वही। एक स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि ये वाली सोच ना कभी कभी बड़े वित्तीय जोखिम लेने से या शायद नए अवसर तलाशने से भी रोक सकती है। ये बात तो है। फिर घर का माहौल भी है, बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर बचपन में पैसों को लेकर लगातार तनाव देखा है, तो बड़े होकर पैसे के साथ एक अजीब सी बेचैनी जुड़ी रह सकती है। बिल्कुल। एक स्टडी बताती है कि माता पिता की खर्च करने की या बचाने की आदतें बच्चे अक्सर अनजाने में कॉपी कर लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। और एक चीज जो मुझे कई स्रोतों में कॉमन लगी, वो है जानकारी का अभाव। सही बात है। अगर परिवार में कभी इन्वेस्टमेंट या बिजनेस या पैसिव इनकम, इन सब पे बात ही नहीं हुई, तो बड़े होकर भी सोच का दायरा वो सीमित ही रह जाते हैं। ये तो हुई कि प्रॉब्लम है क्या, जड़ क्या है। अब समाधान की तरफ आते हैं जी। इन गहरी बैठी सोच को बदलने के लिए स्रोतों से क्या नए प्रैक्टिकल तरीके सामने आते हैं? हाँ, यहाँ कुछ वाकई दिलचस्प तकनीकें हैं। पहला है जिसे हम कह सकते हैं चाइल्डहुड बिलीफ स्कैन। चाइल्डहुड बिलीफ स्कैन, ये क्या है? इसमें करना यह है कि अपने बचपन के पैसों से जुड़े विश्वास, जैसे पैसा सिर्फ बचा कर रखना चाहिए, इनको एक जगह लिखें। ओके। फिर खुद से सवाल करें कि क्या ये आज भी, मतलब आज के जमाने में 100% सच है? शायद नहीं। और फिर उसे रीफ्रेम करें, उसे बदलें। जैसे पैसा समझदारी भरे फैसलों और मेहनत से बढ़ता भी है। अच्छा, मतलब अपने ही मन की गांठों को एक तरह से खोलना। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और क्या तरीका है? दूसरा तरीका है जिसे स्रोतों में वेल्थ रीलर्निंग कहा गया है। वेल्थ रीलर्निंग? हाँ, यानी जानबूझकर एक्टिवली फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाना, जैसे फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुनना, जैसे जीरोडावर्सिटी का जिक्र था। हाँ बिल्कुल। या फिर किताबें पढ़ना, जैसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी काफी पॉपुलर किताब है। नई जानकारी जो है ना, वो पुरानी सीमित सोच को चैलेंज करती है, उसे तोड़ती है। समझ गई। मतलब लगातार सीखते रहना एक तरह का मेंटल अपडेट जैसा है। तीसरा क्या हो सकता है? एक और बहुत प्रभावी तरीका है माइक्रो हैबिट शिफ्ट। माइक्रो हैबिट शिफ्ट? छोटी आदतें बदलना। हाँ। बचपन की कोई एक आदत पहचाने जो अब शायद उतनी फायदेमंद ना हो, जैसे मान लीजिए जरूरत से ज्यादा बचाने पर ही फोकस रखना। ओके। उसे एक छोटे पॉजिटिव बदलाव से बदलें। एक स्रोत में उदाहरण था, हर महीने सिर्फ 500 रुपए की SIP शुरू कर देना। बस 500 रुपए? हाँ, ये छोटा सा कदम भी बचत वाली सोच को इन्वेस्टमेंट की दिशा में धीरे धीरे ले जाता है। छोटे कदम, बड़ा असर। अच्छा, और एक तरीका जो आउटलाइन में था, स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड, ये कैसे काम करता है? हाँ, ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें बचपन से यही सिखाया गया कि भाई रिस्क से बचो। स्रोत बताते हैं कि जानबूझकर छोटे कंट्रोल्ड फाइनेंशियल रिस्क लेना, जैसे थोड़ी सी मात्रा में स्टॉक्स खरीदना या कोई छोटा सा साइड हसल शुरू करना, ओके। ये दिमाग को ना डर वाली स्थिति से निकालकर ग्रोथ वाली मानसिकता की ओर ले जाता है। ये बिल्कुल मसल्स बनाने जैसा है, धीरे धीरे मजबूत होता है। तो ये मानसिकता बदलने का एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका हुआ। अच्छा, एक और शक्तिशाली तकनीक जिसका जिक्र था, न्यू मनी स्टोरी लिखना। बिल्कुल। ये
अपने लिए एक नई, एक मजबूत फाइनेंशियल कहानी गढ़ना है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे आप ये लिख सकते हैं और दोहरा सकते हैं, मैं पैसे को समझती हूँ और इसे समझदारी से बढ़ाती हूँ। इस कहानी को रोज दोहराने से क्या होता है कि ये धीरे धीरे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाती है। ये तो बहुत पावरफुल लग रहा है। तो ये कुछ ठोस तरीके हुए, लेकिन अक्सर लोग इन पुराने विश्वासों के चलते कुछ आम गलतियां भी तो करते होंगे। विश्लेषण में क्या सामने आया? हाँ, बिल्कुल करते हैं। सबसे आम गलती तो यही है कि इन पुराने विश्वासों पर कभी सवाल ही नहीं उठाते, उन्हें बस सच मानकर चलते रहते हैं, उन्हें चैलेंज नहीं करते। दूसरी गलती जो कई केस स्टडीज में भी दिखी, वो है इमोशंस में आकर खर्च करना, चाहे बहुत तनाव हो या बहुत ज्यादा खुशी। हाँ, ये होता है। और हाँ, बचपन के डर के कारण इन्वेस्टमेंट जैसे मौकों से कतराना, या फिर सिर्फ बचत पर ही अटके रहना और इनकम बढ़ाने के दूसरे रास्तों को नजरअंदाज कर देना। तो कुल मिलाकर सार ये निकल रहा है कि बचपन के अनुभव हमारी फाइनेंशियल सोच को गढ़ते जरूर हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, गढ़ते हैं, लेकिन वो पत्थर की लकीर नहीं है, उन्हें बदला जा सकता है। एकदम सही कहा। सबसे जरूरी बात यही समझना है कि हमारा दिमाग जो है ना, वो असलियत को फिर से आकार दे सकता है, बस उसे सही दिशा और सही औजार देने की जरूरत है। और ये तरीके, बिलीफ स्कैन, नई कहानी लिखना, छोटी आदतें बदलना, छोटे जोखिम लेना, ये वही औजार है। बिल्कुल, ये उसी में मदद करते हैं। और शायद जाने से पहले श्रोताओं के लिए सोचने को एक सवाल छोड़ सकते हैं हम। अगली बार कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेते समय क्या ये एक पल रुककर सोचा जा सकता है कि कहीं इस फैसले के पीछे बचपन की कोई गहरी सोच, कोई कंडीशनिंग तो काम नहीं कर रही? ये बहुत जरूरी सवाल है। शायद आज ही एक छोटा सा कदम उठाया जा सकता है, जैसे अपने किसी एक पुराने पैसे से जुड़े विश्वास को बस लिख लेना और उस पर सोचना। हाँ, शुरुआत कहीं से तो करनी होगी। बिल्कुल। और ये याद रखना जरूरी है कि किसी के भी आज की फाइनेंशियल हकीकत उसके बचपन के अनुभवों से कहीं ज्यादा बड़ी और बेहतर गढ़ी जा सकती है, उसे बनाया जा सकता है। निश्चित रूप से संभावनाएं हमेशा रहती हैं।